दोस्तों, भारत का इतिहास कभी भी स्याही से नहीं लिखा गया है। यह राजनीति के गंदे खेल और खून खराबे से भरा हुआ है। हर ऐसा इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो किसी न किसी तलवार से लिखी गई है। हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार ने मगध का उत्कर्ष किया था। उसने अपनी कूटनीति और राजनीति दोनों को मिलाकर ही इतने बड़े एक साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन आगे चलकर इसमें एक परवर्ती शासक महापद्मनंद का कब्जा हो जाता है और इस तरह नंद वंश सत्ता पर कब्जा तो कर लेती है, परंतु बाद के राजा घनानंद भोग विलास में डूबा हुआ था। परंतु कोई था जिसे महान साम्राज्य के लिए आने वाली विपत्ति का आभास था। यह था चाणक्य। एक तरफ सिकंदर की सेना भारत के महान साम्राज्य की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी ओर भोग विलास में डूबे हुए राजा को इसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। चाणक्य दूरदर्शी था, इसलिए वह तुरंत ही अपने सम्राट घनानंद के पास जाता है और घनानंद को सारी बातें बताता है। लेकिन धूर्त राजा नशे में चूर होकर चाणक्य को राज्य से निकालने का आदेश दे देता है और बहुत ही अपमान के साथ चाणक्य को उस राज्य से निकाल दिया जाता है। तब चाणक्य यह प्रण लेता है कि इस धूर्त शासक को हटा कर रहेगा। चाणक्य के अलावा कोई और भी था जिसे राष्ट्र की चिंता सोने नहीं देती थी। यह था महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त को शिष्य बनाता है और उसे युद्धरत देशों में भेजता है जिससे वह सैनिक अनुशासन सीख सके। चाणक्य की दूरदृष्टि चंद्रगुप्त जैसे सम्राट को जन्म देती है और चंद्रगुप्त घनानंद की हत्या कर एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करता है। यह पहली बार था जब एक अखंड भारत की संकल्पना सामने आती है। चंद्रगुप्त घनानंद की हत्या कर देता है और इस तरह मौर्य वंश का शासन पूरे भारत के एशिया खंड में स्थापित हो जाता है। लगातार युद्धों से और शांति प्रतीकों से चंद्रगुप्त एक अखंड भारत की स्थापना करता है। यह बहुत ही सुंदर और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त राष्ट्र का निर्माण तो कर देता है, परंतु सत्ता के भूखे लोग हमेशा चंद्रगुप्त को मारना चाहते थे। चाणक्य यह बात जानता था कि राजनीति में कोई दो मत नहीं है कि कब कौन शत्रु बन जाए। चंद्रगुप्त को तलवार के बल पर कोई भी नहीं मार सकता था। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने भोजन में हल्का जहर सेवन करने को कहा ताकि उसे कोई आगे भविष्य में जहर देकर ना मार सके। और दुर्भाग्य से एक दिन गर्भवती रानी भी चंद्रगुप्त का भोजन ग्रहण कर लेती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इससे राजा बहुत ही व्याकुल हो जाता है। दुश्मन इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं, परंतु चाणक्य मृत गर्भवती के पेट से बिंदुसार नाम के बालक को निकाल लेता है और आगे चलकर वही बिंदुसार शासक बनता है। यह अपने आप में एक अनोखी घटना थी कि मृत माता से जीवित पुत्र जन्म लेता है। आगे चलकर यह महान साम्राज्य का संस्थापक सम्राट बिंदुसार बनता है, जिसके द्वारा आगे चलकर महान सम्राट अशोक को उत्पन्न किया जाता है। बिंदुसार का मंत्री चाणक्य से ईर्ष्या करता था, इसलिए समय पाकर वह बिंदुसार को उसकी माता की हत्या के षड्यंत्रकर्ता के रूप में चाणक्य का नाम लेता है और यह षड्यंत्र बहुत ही सटीक तरीके से की जाती है, जिससे बिंदुसार चाणक्य को अपने माता का दोषी और हत्याकर्ता मानने लगता है। बिंदुसार अज्ञानता में आकर चाणक्य को राज्य से निकाल देता है और बाद में बिंदुसार को जब उसका वास्तविकता का पता चलता है तब वह चाणक्य को लेने के लिए अपने मंत्री को भेजता है, परंतु मंत्री षड्यंत्र पूर्वक चाणक्य की हत्या कर देते हैं। और यही होता है कि चाणक्य जैसे महान राजनीतिज्ञ और विद्वान भी राजनीति की इस खेल में मृत्यु के भेंट चढ़ जाते हैं। चाणक्य एक महान नीतिज्ञ था, वह विद्वान भी था और राजनीतिज्ञ भी था। वह अर्थशास्त्री भी था और उसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। लेकिन इस राजनीति के बीच में, इस कूटनीतिज्ञ चाल में महान चाणक्य जैसे व्यक्ति का भी मृत्यु संभव है।